हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि शुद्ध हिंदी कैसे लिखें। ये एक बड़ा प्रश्न है। इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले शब्द शुद्ध होने चाहिए और उसके बाद जो वाक्य है वो भी शुद्ध होना चाहिए, तब हिंदी को शुद्ध तरीके से लिख पाएंगे। तो शुद्ध शब्द लिखने के लिए और शुद्ध वाक्य लिखने के लिए जो आवश्यक बात है वो है सबसे पहले सजगता। हमेशा सजग रहकर के विद्यार्थी शुद्ध शब्दों का प्रयोग कर सकता है, सीख सकता है और स्वयं के प्रति जब निष्ठा होगी वह विद्यार्थी सजग रहेगा। तो स्वयं के प्रति निष्ठा ही सजगता है। दूसरे नंबर पर जो आवश्यक बात है वो है भाषा ज्ञान। जिस शब्द का प्रयोग अपन ने किया वो शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, उसका गठन कैसा है, उसमें कौन सी संधि प्रयोग में हुई है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, यह समझा जाएगा भाषा के ज्ञान के द्वारा। तो यह जानना भी बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पर जो बात है वो है अभ्यास। तो सजगता और भाषा के ज्ञान के द्वारा अपन ने अच्छी भाषा को, एक शुद्ध भाषा को सीख लिया, लेकिन उसका निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे तो वही भाषा जो है वो कुछ समय बाद विस्मृति के ग्रंथ में चली जाती है। इसलिए विद्यार्थी को हमेशा भाषा का अभ्यास भी करते रहना चाहिए। तो इसी शुद्ध शब्दों में अपन कुछ शब्दों को आज इस वीडियो में देख रहे हैं और वे शब्द हैं, देखो, संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जिनमें रै व्यंजन होता है तथा वह ई और इत प्रत्यय लगने पर री स्वर में बदल जाता है, जिसका उच्चारण री हो गया है। अतः ऐसे शब्दों के दो रूप मिलते हैं, बिना ई और इत प्रत्यय वाले रूप और ई तथा इत प्रत्यय वाले रूप। कुछ उदाहरण अपन देखते हैं। तो देखो, अनुग्रह है, अनुग्रह है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि रै जो है वो व्यंजन है और इत प्रत्यय के प्रभाव से यही व्यंजन री स्वर में बदल जाता है और शब्द बनता है अनुगृहित। अगला शब्द है संग्रह। संग्रह में जो रै व्यंजन है वह इत प्रत्यय के प्रभाव से री स्वर में बदल जाता है और शब्द बनता है संग्रहित। अधिग्रह, यहाँ का जो रै व्यंजन है वो इत प्रत्यय के प्रभाव से रे में बदल करके और नए शब्द का गठन करता है, शब्द बनता है अधिग्रहित। इसी प्रकार से सृष्टा में ई प्रत्यय लगने पर जो सृष्टा का रै व्यंजन है वह री स्वर में बदल जाता है और शब्द बनता है सृष्टि। दृष्टा, ई प्रत्यय के प्रभाव से दृष्टि शब्द में बदलता है। इसी प्रकार से जागृत शब्द जो है वह ई प्रत्यय लगने पर नया शब्द बनता है, वो बनेगा जागृति। तो इस प्रकार से बिना ई और इत प्रत्यय वाले रूप और ई तथा इत प्रत्यय वाले रूप दोनों शब्दों का हिंदी में प्रयोग होता है और दोनों ही प्रकार के शब्द जो हैं वो क्या हैं, शुद्ध हैं। अपन देख रहे हैं कि रै व्यंजन वाले शब्द अनुग्रह है, संग्रह है, अधिग्रह है, शुद्ध है। और इसी प्रकार से री, इनका जो परिवर्तित रूप है री स्वर वाला, वह भी शुद्ध रूप है, अनुग्रहित, संग्रहित, अधिग्रहित। इसी प्रकार से जो रै व्यंजन वाले शब्द हैं वो भी शुद्ध हैं और री जो स्वर वाले शब्द हैं वो भी शुद्ध हैं। तो ये दोनों रूप हिंदी में प्रचलित हैं। अगर अपन यहाँ पर लिखने में गलती करें, जैसे जागृत शब्द है, जागृत शब्द को ही अपन लिखें जागृत, तो ये शब्द वर्तनी से संबंधित इसमें गलती हो जाती है। इसी प्रकार से जागृति शब्द जो है इसको अपन लिखते हैं जागृति।
तो यह भी वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से सजग रह करके और शब्दों को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है और शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।